Hyundai Venue को हम आपके लिए डिटेल रिव्यू लाए हैं, लेकिन आपने कहा नहीं, मोटर ऑक्टेन डज नॉट स्टॉप देयर, तो इसलिए हम आपके लिए आज लाए हैं महा कंपैरिजन। यहाँ पे हमारे साथ वेन्यू के अलावा है किया सोनेट, महिंद्रा की XUV 3XO, टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा, साथ में आ जाती है स्कोडा काइलैक एंड Citroen Aircross X। इन पे हम करने वाले हैं 50 से भी ज्यादा टेस्ट, जो कोई और कभी नहीं करने वाला है आपके लिए। इंटरनेट पे सबसे डिटेल वीडियो आपको केवल मोटर ऑक्टेन पे ही देखने में मिलेगा। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो। वाइपर्स की अगर हम बात कर ले तो टाटा नेक्सॉन को छोड़ के सब में रेगुलर वाइपर्स आते हैं, सिर्फ नेक्सॉन में फ्रेमलेस वाइपर्स आते हैं। अब आप कहोगे फर्क क्या है? कॉस्ट में ऑलमोस्ट 3 गुना प्राइस है उसका, और साथ ही में वो ज्यादा टाइम लास्ट भी करते हैं। Aircross X की चाबी अगर हम देखते हैं तो इसमें लॉक एंड अनलॉक का फीचर दिया गया है। Hyundai की चाबी में लॉक अनलॉक, इंजन स्टार्ट एंड साथ में बूट ओपन का भी फीचर दिया गया है। काइलैक में लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन का फीचर आ जाता है एंड इट्स अ फ्लिप की एज वेल। महिंद्रा 3XO में लॉक अनलॉक बूट ओपन एंड साथ में ये भी एक फ्लिप की दी गई है। नेक्सॉन में लॉक अनलॉक बूट ओपन एंड हेडलाइट का फीचर दिया गया है। सोनेट में लॉक अनलॉक बूट ओपन और साथ में इंजन रिमोट स्टार्ट का फीचर आता है एंड दिस की लुक्स वेरी प्रीमियम। मारुति ब्रेजा में केवल लॉक एंड अनलॉक का फीचर दिया गया है। Aircross X की हेडलाइट का थ्रो अगर हम देखते हैं तो स्प्रेड इज ओके, थ्रो अच्छा है, इंटेंसिटी इज डिसेंट। Hyundai इज एक्चुअली अप द गेम विद द वेन्यू की हेडलाइट्स, इसका थ्रो एक्चुअली अच्छा है। स्प्रेड इज ओके बट इंटेंसिटी हैज बीन इंप्रूव्ड कंपैरेटिवली, जो एक कंप्लेन रही है Hyundai की हेडलाइट्स में। काइलैक का थ्रो इज ओके, स्प्रेड इज जस्ट फाइन बट इसकी इंटेंसिटी इज डिसेंट इनफ। 3XO का अगर हम लाइट देखते हैं तो इसका स्प्रेड इज ओके, इंटेंसिटी इज गुड एंड थ्रो बहुत अच्छा है। नेक्सॉन की लाइट का थ्रो देखोगे तो डिसेंट है, स्प्रेड बहुत अच्छा है, इंटेंसिटी इज जस्ट फाइन। किया सोनेट की हेडलाइट अगर हम देखते हैं तो इसका जो ओवरऑल थ्रो है नॉट दैट ग्रेट, इंटेंसिटी भी इतनी अच्छी नहीं है एंड स्प्रेड भी थोड़ा और बेटर हो सकता था। मारुति ब्रेजा की हेडलाइट अगर हम देखने जाएंगे तो इसका जो ओवरऑल थ्रो है दैट इज ओके, स्प्रेड इज डिसेंट बट इंटेंसिटी में उतना मजा नहीं है। टायर साइजेस देखने जाओगे तो सिट्रन में आ जाते हैं 17 इंच के व्हील्स, Hyundai Venue में 16 इंचेस, स्कोडा काइलैक में आते हैं 17 इंचेस एंड इवन XUV 3XO में 17 आ जाते हैं। नेक्सॉन में 16 इंचेस, सोनेट में 16 इंचेस एंड ब्रेजा में भी 16 इंचेस आ जाते हैं। Citroen की स्पेयर व्हील का साइज इज 16 इंचेस, Venue इज अबाउट 15 इंचेस, काइलैक इज ऑल्सो 15 इंचेस। XUV 3XO में 16 इंच का स्पेयर व्हील आता है, नेक्सॉन भी 16 इंच का स्पेयर व्हील देता है, सोनेट देता है 15 इंच का एंड ब्रेजा देती है 16 इंच का स्पेयर व्हील विच इज एग्जैक्टली द सेम लाइक द फुल साइज टायर। इन सारी गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो Aircross X का 200 mm है, Venue इज 190 mm, काइलैक इज 189 mm, 3XO 201 mm, नेक्सॉन highest at 208 mm, Sonet again 190 mm and Brezza 198 mm। Citroen Aircross X की बूट स्पेस अगर हम देखने जाएंगे तो ये सबसे बड़ी है at 511 लीटर्स जब 5 सीटर देखने जाते हैं, और यहाँ पे लार्ज मीडियम स्मॉल और साथ में और भी एक्स्ट्रा बैग्स बैठ जाते हैं और फिर भी और जगह बाकी है टू कीप मोर स्टफ। Venue at 375 लीटर्स इज डिसेंट इनफ, लार्ज मीडियम स्मॉल यहाँ बैठ जाते हैं और साथ में एक छोटा बैकपैक बैठ जाएगा। काइलैक में भी एक्चुअली अच्छी खासी स्पेस है और यहाँ पे लार्ज मीडियम स्मॉल के अलावा बैकपैक्स भी बैठ जाते हैं। 3XO में लार्ज मीडियम स्मॉल और एक बैकपैक भी बैठ जाता है, और ओवरऑल देखोगे तो ये जो पार्सल ट्रे है उसके नीचे ही इजीली बैठ रहा है। नेक्सॉन में 382 लीटर्स की बूट स्पेस, लार्ज मीडियम स्मॉल बैठ जाता है और शायद एक छोटा बैकपैक बैठ जाए। सोनेट लार्ज मीडियम स्मॉल और साथ में बैकपैक बैठ जाता है। ब्रेजा नंबर वाइज स्मॉलेस्ट एंड यहाँ पे देखोगे तो मीडियम साइज बैग जो है एक्चुअली पार्सल ट्रे के हाइट के ऊपर जा रहा है, विच शोज ओवरऑल पैकेजिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी ऑफ द बूट स्पेस। नेक्स्ट टेस्ट पे जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कार लोन्स पे भी उतनी रिसर्च करते हो जितना आप एक गाड़ी लेने के लिए करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे और एडवांटेजेस मिल सकते हैं जिससे आपका ही फायदा होगा। क्योंकि हम क्या देखते हैं, सबसे कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट कौन देता है, लेकिन उसके अलावा बेनिफिट्स में क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल स्टेप अप EMI जैसा प्लान है, तो इसमें आप कम EMI से शुरू करोगे और जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी आप अपने EMI के आउटफ्लो को बढ़ा सकते हो। और अगर आप भी मेरी तरह एक एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर हो तो मोस्टली आपके पास भी एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा।
ऑल इन ऑल अपनी गाड़ी को फाइनेंस करना बहुत ही आसान है फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। अपनी पहली गाड़ी ले रहे हो या अपग्रेड, कोटक के साथ अगर हौसला है तो हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पेंट क्वालिटी थिकनेस, सबसे थिकेस्ट पेंट था ऑफ द नेक्सॉन एट 294 एंड लीस्ट थिक वाज ऑफ द काइलैक एट 133। Aircross X 168.5 था, Venue 254 था, then there was 3XO at 252, Sonnet 209.5 and Brezza 205। Citroen Aircross X में चढ़ना उतरना काफी आसान है, गाड़ी की हाइट भी अच्छी है एंड ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस भी डिसेंट इनफ है। तो या आप बुजुर्ग हो या आपकी घुटनों में पेन है तो भी आप आराम से इस गाड़ी में चढ़ और उतर सकते हो। वेन्यू वेरी इजी टू गेट इन एंड आउट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आई थिंक थोड़ा गाड़ी का हाइट और होता तो और इजी हो जाता फॉर टॉलर पीपल, बट ओवरऑल इट्स नॉट मच ऑफ एन इशू। इवन रियर सीट पे चढ़ना उतरना काफी कन्वीनियंट है। काइलैक थोड़ा झुक के बैठना पड़ता है, तो अगर आपके घुटनों में पेन है तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है। स्पेसिफिकली रियर में ओल्डर पीपल को थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा आएगा। 3XO में चढ़ना उतरना इज क्वाइट अ ब्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। फ्रंट या इवन रियर की अगर हम बात कर ले, इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर देम टू गेट इन एंड आउट। नेक्सॉन में चढ़ना उतरना थोड़ा टाइट हो सकता है बिकॉज थोड़ी सीट ऊंची है इसकी, इस वजह से इस गाड़ी में चढ़ने को प्रॉब्लम हो सकता है। एंड रियर में ओवरऑल हेडरूम के कारण थोड़ा नीचे सर झुका के अंदर जाना पड़ेगा, विच कैन बी लेस कंफर्टेबल कंपेयर टू अदर कार्स। सोनेट में चढ़ना उतरना इज एक्चुअली इजी, नॉट मच ऑफ अ स्ट्रगल। इसमें आराम से चढ़ उतर सकते हो एंड इवन फॉर द रियर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, इट इज क्वाइट कन्वीनियंट टू डू दैट एज वेल। ब्रेजा में चढ़ना उतरना आई थिंक इज वन ऑफ द इजीएस्ट, खास करके मैं फ्रंट की बात कर लूं और इवन रियर, इट इज हाइटेड और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से यू कैन इजीली स्लाइड इनटू द कार। सिट्रोन एयरक्रॉस एक्स का इंटीरियर अगर हम देखते हैं, इट लुक्स वेरी नाइस। इसके टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स को काफी इंप्रूव किया है, फिट फिनिश बहुत अच्छा है और ये बहुत ही प्रीमियम फील होता है। फ्रंट सीट से काफी वाइड एंड सपोर्टिव है, ये अच्छा कंफर्ट ऑफर करती है। Hyundai Venue के इंटीरियर्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इन दिस एंटायर कैटेगरी आज के तारीख में। जो क्वालिटी यहाँ पे दिया गया इज वेरी नाइस एंड इवन जो स्टीयरिंग का फील है इज फैंटास्टिक, बट इसमें मोस्टली हार्ड प्लास्टिक्स का ही यूजेज किया गया है। फ्रंट सीट जो है ना ही बहुत ज्यादा फर्म है ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, अच्छा खासा ये कंफर्ट ओवरऑल ऑफर करती है। एंड इनफैक्ट यू वुड लाइक द फैक्ट कि ये सीट्स पहले से थोड़ी ज्यादा वाइडर होगी, जो वेन्यू के इसमें पहले नहीं था। काइलैक के इंटीरियर्स का लुक काफी अच्छा दिया गया, इट्स क्वाइट सिंपल, फिट फिनिश बहुत अच्छा है, बट अगेन हार्ड प्लास्टिक्स का यहाँ यूजेज किया गया है। फ्रंट सीट्स है ये वाइड उतनी नहीं है बट बहुत ही सपोर्टिव है, उसका साइड बोल्स्टरिंग काफी जबरदस्त है, इट फील्स वेरी स्पोर्टी एज अ सीट टू बी ऑन। 3XO के इंटीरियर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स यहाँ पे दिया गया है। दिस इज द सेकंड कार विद सॉफ्ट टच एलिमेंट्स इन दिस कैटेगरी। ये फिट फिनिश भी इसका काफी अच्छा लग रहा है। द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स ऑफ ऑल, कंफर्ट की बात कर लो, फर्मनेस की बात कर लो, विड्थ की बात कर लो, द बेस्ट सीट्स, पतले हो चौड़े हो, नो सीट इज एज कंफर्टेबल एज दिस। नेक्सॉन का इंटीरियर काफी अच्छा लगता है, ओवरऑल फिट फिनिश इसकी मच बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी एंड टाटा मोटर्स हैज डन अ गुड जॉब इन डिजाइनिंग दिस कार। सीट्स की बोल्स्टरिंग काफी फर्म है, इट इज सॉफ्टर ऑन द फैब्रिक सीट जो बहुत ही एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। हाउएवर जो लेदरेट मटेरियल्स यूज किए गए इस पे थोड़ा ज्यादा फर्म फील होता है। किया सोनेट के इंटीरियर सबसे स्पोर्टी लगते हैं, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, बट इसमें मोस्टली जो है हार्ड प्लास्टिक्स का यूजेज किया गया है एंड ये फुल ब्लैक होने की वजह से थोड़ा ज्यादा डार्क फील भी देता है। फ्रंट सीट जो है काफी नैरो है, फर्म है और अगर आप चौड़े हो तो आप ज्यादा समय तक ये सीट पे नहीं बैठ पाओगे फॉर टू लॉन्ग। ब्रेजा के इंटीरियर्स आर क्वाइट सिंपल एंड बेसिक। इसकी जो क्वालिटी है वो प्रीमियम कोई भी एंगल से नहीं लगती है, बट फिट फिनिश इसका अच्छा है। फ्रंट सीट्स काफी सॉफ्ट है, कुशनी है, कंफर्टेबल है, बट दीज आर वेरी गुड फॉर शॉर्ट ट्रिप्स। लॉन्ग ट्रिप पे अगर आप जाओगे तो आप थोड़ा सीट के अंदर धंसने लगोगे एंड यू विल नॉट फाइंड इट दैट कंफर्टेबल। एयरक्रॉस एक्स में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट सिर्फ हाइट के लिए दिया गया है, वेन्यू में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हाइट के लिए ही दिया गया है। काइलैक में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हाइट एंड रीच दोनों दिया गया, सो इट इज टेलीस्कोपिक। 3XO में भी सिर्फ हाइट एडजस्टमेंट दिया गया है। नेक्सॉन also only as height adjustment, Sonnet gets height adjustment only, Brezza में भी आपके पास दिया गया है height adjustment only, so it is only Kailak which has telescopic steering. Seat adjustment manual दिया गया है and it is completely manual. वहीं पे Venue में it is partially electric for the driver seat,
एंड सिर्फ हाइट एडजस्टमेंट मैनुअल दिया गया है। ड्राइवर के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिया गया है काइलैक में। XUV 3XO में भी फुली मैनुअल सीट एडजस्टमेंट दिया गया है। नेक्सॉन को भी मैनुअल सीट एडजस्टमेंट दिया गया है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फीचर ऑन टू इट। किया सोनेट में भी पार्शियली इलेक्ट्रिक दिया गया है एंड हाइट एडजस्टमेंट इसमें मैनुअल किया गया है। मारुति ब्रेजा में भी मैनुअल सीट एडजस्टमेंट अवेलेबल है। सिट्रोन एयरक्रॉस एक्स का टच स्क्रीन देखोगे तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा खासा है। ओवरऑल UI बहुत ही बेसिक है। इट डजंट फील एक्सट्रीमली प्रीमियम बट इट इज वेरी इजी टू यूज। दैट इज अ गुड पॉइंट हियर। और साथ में इसमें कारा भी आता है जिसमें आपको वॉइस कमांड के साथ इंटेलिजेंस मिल जाता है विच नो अदर कार गिव्स एट द मोमेंट। कारा, मुझे T2 एयरपोर्ट जाना है, क्या मेरे पास इनफ फ्यूल है और मुझे कितना टाइम लगेगा? आपके पास अभी करीब 16 किलोमीटर का फ्यूल रेंज है, लेकिन T2 एयरपोर्ट पहुंचने में लगभग 33 किलोमीटर का सफर है। यानी मौजूदा फ्यूल से आप एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको रास्ते में फ्यूल भरवाना जरूरी होगा। सफर में करीब 1 घंटे 8 मिनट लगेंगे। वेन्यू का टच स्क्रीन सिस्टम इज नाइस, इजी टू यूज और ये काफी प्रीमियम फील होता है। काइलैक हैज वन ऑफ द बेस्ट एंड इजीएस्ट टच स्क्रीन टू यूज। UI काफी अच्छा है, ब्राइटनेस बहुत ही जबरदस्त है। 3XO का टच स्क्रीन इज डिसेंट इनफ टू यूज, रिस्पॉन्स भी अच्छा है। टाटा मोटर्स हैज ऑल्सो डन अ फैंटास्टिक जॉब क्योंकि इसको यूज करना बहुत ही आसान है और इसकी ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है। So using this is not a problem at all. Sonnet का डिस्प्ले इज गुड बट इसका UI अब थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया है। नाउ आई थिंक Kia needs to update the styling of this thing. Brezza का टच स्क्रीन सिस्टम इज completely outdated, बहुत ही बेसिक है। It is easy to use for sure, but प्रीमियमनेस का कोई अता पता नहीं है। Actros X का जो रिवर्स कैमरा है 360 के साथ आता है and it seems decent enough to use और यहाँ पे बहुत सारी एरिया है जो यूज नहीं की जा रही है। इसे रात को भी इस्तेमाल करोगे तो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग सम ग्रेन्स अराउंड इट। वेन्यू के रिवर्स कैमरा को अगर दिन में यूज करते हो इट इज गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी ओवरऑल, और जब इसे रात को यूज करोगे यू विल नोटिस कि इसमें इतने ग्रेन्स एविडेंट नहीं है। काइलैक का रिवर्स कैमरा है, नॉट 360 डिग्री कैमरा, और ये बहुत ही बेसिक है। स्कोडा कैन डू मच बेटर देन दिस फॉर श्योर। 3XO का 360 डिग्री कैमरा इज प्रीटी गुड, नॉट मच ऑफ अ स्ट्रगल। हाउएवर इसका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा और फास्टर हो सकता था। रात में भी इसे इस्तेमाल करोगे तो इतना स्ट्रगल नहीं आएगा, ना ही इसमें ज्यादा ग्रेनी फील आता है। नेक्सॉन का रिवर्स कैमरा इज गुड, ओवरऑल 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है दिन में। जब रात को इस्तेमाल करने जाओगे दैट्स व्हेन यू स्टार्ट नोटिसिंग द ग्रेन्स दैट दिस कैमरा हैज। आई थिंक दिस बिग स्क्रीन मेक्स इट लुक वेरी नाइस इन द डे, बट रात को वही चीज उसकी क्वालिटी को थोड़ा डिग्रेड कर सकती है। Kia Sonet अगेन वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कैमराज इन दिस सेगमेंट। क्लैरिटी काफी अच्छी है एंड इट इज वेरी नाइस टू यूज। रात में भी इसमें ज्यादा ग्रेन्स नहीं आते। ब्रेजा की कैमरा क्वालिटी इज जस्ट फाइन, और जब इसे रात को इस्तेमाल करते हो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ लॉट ऑफ ग्रेन्स इन दिस। स्टोरेज स्पेसेस में Actros X में फ्रंट में 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। आर्म रेस्ट के अंदर स्टोरेज है। चाबी के लिए भी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दी गई है और डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है। ग्लव बॉक्स इसका डिसेंट इनफ है, नॉट द बिगेस्ट इन द कैटेगरी। वेन्यू में फ्रंट में 2 कप होल्डर्स बैठ जाते हैं। आर्म रेस्ट इतना डीप नहीं है।
साथ में फ़ोन रखने की भी जगह दी गई है बिटवीन टू कप होल्डर्स, और आगे भी एक फ़ोन रखने की जगह दी गई है। फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है, फ़ोन रखने की जगह आगे भी दी गई है, सो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेसेस। वेन्यू का ग्लव बॉक्स स्टोरेज अच्छा खासा है, तो यहाँ पे 2 से 3 बॉटलें आराम से बैठ जानी चाहिए, डिपेंडिंग साइज क्या है, बट जनरली 2 बॉटल तो बैठ जाती है। अगर हम काइलैक को देखते हैं तो कप होल्डर यहाँ पे 2 बैठ जाते हैं, साथ में इसमें की रखने का स्लॉट भी आगे की तरफ दिया गया है। डोर पैड में 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाती है, और इस ग्लव बॉक्स में अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पे 2 बोतलें आराम से बैठ जाती है, एंड इट इज मोर देन सफिशिएंट। और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेसेस भी दी गए हैं टू कीप अदर थिंग्स जैसे मोबाइल फोन और एनीथिंग एल्स दैट यू हैव एक्स्ट्रा। 3XO में 2 कप होल्डर्स दिए गए फ्रंट में, और साथ में आगे आर्मरेस्ट में भी अच्छी खासी जगह है। 1-1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है डोर पैड में। ग्लव बॉक्स भी इसका अच्छा खासा बड़ा है, तो यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस है। पॉसिबली अ लार्ज साइज ग्लव बॉक्स इज व्हाट दिस कार ऑफर्स। नेक्सॉन के फ्रंट में फोन रखने की जगह है। आर्म रेस्ट में एक कप होल्डर पूरी तरह नहीं बैठता है। इसमें ग्लव बॉक्स इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे बहुत जगह है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। और जो ग्लव बॉक्स है उसी में एक्चुअली कप होल्डर टाइप दिया गया है। इस गाड़ी में कप होल्डर प्रॉपर मिसिंग है फ्रॉम फ्रंट पैसेंजर्स। डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल भी आराम से बैठ जाती है, एंड सेकंड छोटी हुई तो बैठ जाएगी। किया सोनेट में 2 कप होल्डर्स दिए गए फ्रंट में। आर्म रेस्ट भी इसका डिसेंट इनफ है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डेप्थ, बट नॉट द बिगेस्ट। और साथ में ग्लव बॉक्स भी इसमें अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है गाड़ी में। डोर पैड में भी 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है। ब्रेजा के फ्रंट में 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, चाबी रखने की जगह दी गई है, आर्म रेस्ट दिया गया बट इट्स नॉट डीप एट ऑल। और साथ में इसका ग्लव बॉक्स इज ओके इनफ इन साइज, यहाँ पे 2 बोतलें जस्ट बैठ जाती हैं। डोर पैड में भी 1 लीटर की बोतल कंफर्टेबली बैठ जाती है। एक्ट्रॉस एक्स में पीछे फोन रखने की जगह दी गई है बिहाइंड द सीट, 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है डोर पैड में। वेन्यू में सेंटर में कप होल्डर्स आ जाते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, फोन रखने की जगह दी गई है ताकि इसको चार्ज भी कर सके। डोर पैड में 1 लीटर की बोतल भी बैठ जाती है, प्लस काइलैक में भी 2 कप होल्डर्स दिए गए रियर पैसेंजर्स के लिए। फोन रखने के लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी दी गई है, विच इज़ अ सिंपली क्लेवर फीचर फ्रॉम स्कोडा। और डोर पैड में भी 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है। 3XO में भी 2 कप होल्डर्स है, पीछे फ़ोन रखने की जगह दी गई है। इनफैक्ट चार्जिंग के लिए भी फ़ोन रखने की जगह दी गई है। डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है। नेक्सॉन में 2 कप होल्डर्स दिए गए फॉर रियर पैसेंजर्स, साथ में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है इन द रियर डोर पैड। सोनेट में 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं एट द बैक, एंड देयर इज वन मोर एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस बिहाइंड द को ड्राइवर सीट ताकि वो नीरो अच्छा खासा रहे। और यहाँ पे डोर पैड में 1 लीटर की बोतल भी बैठ जाती है। ब्रेजा में 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं फॉर स्टोरेज। सीट के पीछे स्टोरेज दी गई है फॉर फोन और अदर स्टफ। यहाँ पे बैग लटकाने के लिए भी स्टोरेज दी गई है, और पीछे मिल जाता है 1 लीटर का बॉटल स्टोरेज एज वेल। सिट्रिन एयरक्रॉस एक्स के फ्रंट में USB चार्जिंग पोर्ट और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, और साथ में एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी अवेलेबल है। पीछे 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, और बूट में भी 2 टाइप सी दिए गए। वेन्यू में 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए, और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी अवेलेबल कराया गया है। उसी के साथ इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है। सेकेंड रो में 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं। काइलैक में 2 टाइप सी, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और साथ में वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है फॉर फ्रंट पैसेंजर्स। और रियर में 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं। 3XO में USB टाइप सी, वो भी 65 वॉट वाला वायरलेस चार्जिंग पैड के साथ दिया गया है फ्रंट में। रियर में एक टाइप सी और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल करा दिया गया है। नेक्सॉन में टाइप सी, USB और 12 वोल्ट फ्रंट में मिल जाता है, और इसी के साथ वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है। नेक्सॉन में पीछे एक USB और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एक्स्ट्रा अवेलेबल भी कराया गया है। नेक्सॉन के बूट में भी 2 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए। सोनेट में USB 12 वोल्ट एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, साथ में वायरलेस चार्जिंग पैड भी इसमें अवेलेबल कराया गया है। रियर पैसेंजर्स के पास 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं। ब्रेजा में एक USB, एक 12 वोल्ट और एक वायरलेस चार्जिंग पैड है, और रियर में एक टाइप सी एंड USB चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल कराए गए हैं। तो अगर हम शोल्डर रूम देखते हैं तो इट इज वेरी वाइड। यहाँ पे मिनिमम एंड एवरेज नी रूम भी देखने जाओगे तो काफी बढ़िया है, मेकिंग इट वेरी कंफर्टेबल फॉर द बैक सीट पैसेंजर्स। थाई सपोर्ट की भी कोई कमी नहीं है, एंड हेडरूम इज ऑल्सो डिसेंट इनफ। इसमें थर्ड रो का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। मिनिमम एंड एवरेज नी रूम डिसेंट इनफ है। हेडरूम तभी प्रॉब्लम है जब आपकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है। ओवरऑल थाई सपोर्ट भी डिसेंट इनफ है,
और पीछे यहाँ पे कप होल्डर्स की भी जगह दी गई है। वेन्यू में जब 3 लोग बैठते तो इट इज गुड इनफ बट नॉट द वाइडेस्ट ऑफ ऑल। ओवरऑल नी रूम देखने जाओगे तो पहली वेन्यू से काफी ज्यादा हो गया है, विच मीन्स रियर पैसेंजर्स को ज्यादा बेटर स्पेस, थाई सपोर्ट एंड हेडरूम भी डिसेंट इनफ है। अब काइलैक में जब 3 लोग बैठते हैं तो इट इज नॉट वाइड एट ऑल। ये बहुत ही टाइट है फॉर 3 पीपल, 2 लोग बैठ के जा सकते हैं। बट यहाँ पे जो नी रूम है इज वेरी सरप्राइजिंग। स्कोडा ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। इवन थाई सपोर्ट इज वेरी गुड एंड हेडरूम इज जस्ट फाइन। 3XO सबसे वाइडेस्ट गाड़ी है इस पूरे कैटेगरी, तो इस वजह से जब 3 लोग यहाँ बैठते हैं तो इनके पास बेस्ट शोल्डर रूम है। इवन जो नी रूम मिनिमम देखने जाते हो या एवरेज, इट इज जस्ट फाइन, नॉट द बेस्ट बट या इट इज जस्ट फाइन इन दिस कैटेगरी। थाई सपोर्ट अच्छा है, हेडरूम इज ओकेश। टाटा नेक्सॉन का शोल्डर रूम इज एक्चुअली वेरी नाइस डिस्पाइट इट नॉट बीइंग द वाइडेस्ट इन द कैटेगरी, और इसी वजह से यहाँ पे मिनिमम एंड एवरेज नी रूम अच्छा है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है एंड हेडरूम इज डिसेंट इनफ। किया सोनेट में जब 3 लोग पीछे बैठते हैं तो ओवरऑल जो शोल्डर रूम है वो इतना ज्यादा नहीं है, पैसेंजर्स आर नॉट कंफर्टेबल यहाँ पे। मिनिमम एंड एवरेज नी रूम देखने जाओगे तो इट इज डिसेंट, तो किया में आपको सबसे बेस्ट स्पेस नहीं मिलती है। इवन इसका थाई सपोर्ट देखोगे तो दैट इज सरप्राइजिंगली वेरी गुड एंड हेडरूम इज एक्चुअली नाइस। मारुति ब्रेजा में जब 3 लोग बैठते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल जो स्पेस दी गई है फॉर 3 पीपल इज वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ विड्थ। मिनिमम एंड एवरेज नी रूम भी मारुति ने काफी अच्छा दिया है इस गाड़ी में। जो थाई सपोर्ट है दैट इज समथिंग जस्ट फाइन एंड इसका हेडरूम इज एक्चुअली गुड। इंजन्स के बारे में अगर हम बात करें सब गाड़ियों की तो पहले बात करते हैं एयरक्रॉस एक्स की। इसकी इंजन का पावर अच्छा खासा है, सिटी में हाईवे पे अगर ओवरटेक करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इनफैक्ट इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया गया है। सो ये 1.2 लीटर सिर्फ नाम के लिए, बट एक्चुअली इट फील्स नाइस एंड पावरफुल टू यूज ऑन अ डेली बेसिस। सो सिटी, हाईवे सब जगह के लिए ये बहुत ही आइडियल है और इसमें इंजन नॉइज भी ज्यादा नहीं। अगर हम ड्राइविंग के बारे में बात कर ले तो गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है। आप अच्छे खासे हाइट पे बैठते हो, रोड की विजिबिलिटी भी ओवरऑल अच्छी खासी है, टर्निंग रेडियस इज ऑल्सो डिसेंट इनफ। तो अगर ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी चाहिए आपके लिए, सिट्रन एयरक्रॉस एक्स एक अच्छी चॉइस बन जाती है। वेन्यू में जो 1.2 लीटर का इंजन आता है इज नॉट द मोस्ट पावरफुल। ये सिटी यूजेज के लिए ठीक है अगर आपको ज्यादा पुश नहीं करना है उन केसेस में, पर अगर आप ज्यादा पुश करते हो, आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल की तरफ जाइए। ये ज्यादा महंगा भी है बट इट गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा पंच दैट यू नीड, खास करके हाईवेज पे जब आपको तेज जाना है या फिर आपको किसी को क्विकली ओवरटेक करना है। पर अगर आपकी ड्राइविंग के किलोमीटर ज्यादा है तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन इसका ज्यादा सूटेबल रहने वाला है। ये अच्छा पावर भी देता है, ये बहुत बढ़िया टॉर्क भी दे देता है। वेन्यू की जो ड्राइवेबिलिटी है वो एक्चुअली काफी अच्छी है। Hyundai ने इनफैक्ट गाड़ी की हाइट थोड़ी बढ़ा दी है इन टर्म्स ऑफ सीटिंग ऑल्सो, तो इस वजह से आपको वो SUV वाला फील ज्यादा आता है यहाँ पे। एंड साथ ही में आप नोटिस करोगे कि इस गाड़ी को अगर आपने पहले नहीं चलाई, यू आर ड्राइविंग दिस कार फॉर द फर्स्ट टाइम और यू हैव नॉट ड्रिवन टू मच, तो वेन्यू एक बहुत ही आसान कार है टू गेट यूज्ड टू। सिमिलरली अगर आपको फन टू ड्राइव गाड़ी ही चाहिए तो वहां पे 1 लीटर की स्कोडा काइलैक भी आती है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, और ये एक टर्बोचार्ज इंजन है, ये भी बहुत अच्छा पावर देती है। एंड दिस इज ऑल्सो वन मोर फन टू ड्राइव इंजन जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए इफ यू लाइक समथिंग दैट इज रियली नाइस टू ड्राइव। सिटी में ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इनफैक्ट दिस हैज गुड इनफ पंच इन इट। सुपर कंफर्टेबल कार, स्टीयरिंग थोड़ा कंपैरेटिवली हेवियर है बट बहुत ही रिस्पॉन्सिव है देन मोस्ट अदर कार्स, एंड इस गाड़ी में गेट यूज टू होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इनफैक्ट काइलैक वन ऑफ द वेरी फ्यू कार्स है जो काफी कॉम्पैक्ट फील होते हैं वाइल ड्राइविंग, एंड दैट इज अ बिग एडवांटेज दैट इट ऑलरेडी ऑफर्स। वहीं पे इफ यू लाइक टू पुश योर कार, द बेस्ट इंजन फॉर यू इज द 1.2 लीटर TGDI जो महिंद्रा 3XO में आती है, और एक 1.2 लीटर इंजन टर्बो पेट्रोल आती है पर वो थोड़ा कम पावर बनाती है, बट दैट ऑल्सो इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर डेली रन्स। जो TGDI है उसका एडवांटेज ये है कि वो आपको हायर टॉप स्पीड देती है, क्लोज टू 180 किलोमीटर, जो रेगुलर वाली 160 पे समवॉट कैप हो जाती है। और ये इंजन सबसे ज्यादा पावरफुल है, बहुत बढ़िया बूस्ट देती है, और अगर आपको लगता है नहीं आपकी रनिंग बहुत ज्यादा किलोमीटर्स की है
तो आपको इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन पिक करना चाहिए। सिटी में ड्राइव करना है, हाईवे पे ड्राइव करना है, ओवरटेक करना है, दिस गोज अप टू अ टॉप स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स पर आवर, जो दूसरी गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इसे चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा। स्टीयरिंग व्हील लाइट है, मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स भी दिए गए हैं, एंड इससे चलाओगे चाहे पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, इवन AMT अगर इसका चलाओगे, यू विल लव द वे द कार ड्राइव। टाटा नेक्सॉन में दोनों टर्बो इंजन आते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल। जो पेट्रोल है वो थोड़ा नॉइजी है, पावर डिसेंट इनफ है, पर अगर आप हाई स्पीड पे जाना चाहते हो तो आराम से जाएगा। इसमें वो टर्बो का किक नहीं आता है क्योंकि इसके पावर को लीनियर ट्यून किया गया है, लेकिन डीजल में आपको फिर भी थोड़ा बहुत टर्बो किक आएगा डिस्पाइट इट बीइंग लीनियरली ट्यून्ड, एंड इसे चलाने में भी आपको मजा आएगा अगर आप एक बहुत फास्ट ड्राइवर नहीं है। टाटा नेक्सॉन काफी कंफर्टेबल है टू सिट इन, हावेवर गेटिंग यूज टू इट टू ड्राइव थोड़ा समय लगेगा, खास करके अगर आपने ज्यादा गाड़ियां नहीं चलाई, यू आर नॉट यूज टू ड्राइविंग ईदर बिग कार्स और यू हैव नॉट ड्रिवन टू मच, क्योंकि इसका जो डैशबोर्ड है वो काफी बड़ा है, तो इस वजह से जजमेंट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और साथ में इसका जो ए पिलर है वो भी काफी थिक है, सो गेटिंग यूज टू इट डज टेक सम टाइम टू यू। और इसके जो गियर शिफ्ट्स है खास करके मैनुअल में, उनकी ट्यूनिंग थोड़ी डिफरेंट है इफ यू हैव ड्रिवन मोस्टली जापानीज और कोरियन कार्स बिफोर दिस। अब वेन्यू एंड सोनेट में टेक्निकली सेम इंजन आते हैं, इनकी ट्यूनिंग में फर्क है, बट काफी हद तक सिमिलर ही हैं दोनों इंजन। टर्बो इंजन इसके काफी अच्छे हैं टू ड्राइव, जो नॉन टर्बो है वो डिसेंट इनफ है इन टर्म्स ऑफ पावर, बट इसमें भी अच्छा खासा हाइट पे बैठ रहे हो, सो गेटिंग यूज्ड टू इट डज नॉट टेक टू लॉन्ग। हाउएवर इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी स्टिफ है, जिस वजह से आपको इतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा अगर आप काफी खराब रोड्स पे चलाते हो गाड़ी को। मारुति ब्रेजा में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है जो 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल है। अब ये इंजन जो है डिसेंट इनफ पावर देती है, ये सिटी के लिए ठीक ठाक है। अगर आपको 60-70 तक के स्पीड पे जाना है, आराम से चलाना है, तो ये इंजन अच्छी है। बट अगर गाड़ी में 5 लोग बैठ गए और आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तब आपको थोड़ी स्ट्रगल आ सकती है। 70-80 के बाद गाड़ी को पुश करना है तो थोड़ी स्ट्रगल आएगी। इनफैक्ट मैनुअल में 5th गियर में 80 या 90 के स्पीड के ऊपर जाओगे तो इंजन में से काफी नॉइज आता है। अब CNG आपके पास ब्रेजा में भी अवेलेबल है, नेक्सॉन में भी अवेलेबल है। नेक्सॉन का CNG इज अ लिटिल बिट मोर टॉर्की एंड मोर फन टू ड्राइव, एंड नेक्सॉन में क्योंकि 2 सिलेंडर टैंक्स है तो इस वजह से बूट स्पेस काफी ज्यादा फ्री अप हो जाता है। हमने नेक्सॉन वर्सेस ब्रेजा CNG पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया, you can go and check that out as well. Maruti Brezza feels the tallest of all to sit in, easy है चलाने को, और वो जो proper SUV वाला फील चाहिए to drive वो ब्रेजा देती है। However, इसकी जो ओवरऑल कैबिन इंसुलेशन है या हैंडलिंग है, that is not the best in the category, but इसकी राइड क्वालिटी काफी अच्छी है क्योंकि इसको एक फैमिली यूजेज के लिए बना दिया गया है। 0 to 100 रन्स में हमें बेस्ट टाइम 0 to 100 में मिला Kia Sonet at 11.73 seconds, which was quite surprising. Actros X is 13.11, Venue New Gen is 12.54, Kailak is 12.66, 3XO 11.96, Nexon 14.63 and Brezza जो है सबसे स्लोएस्ट ही at 16.25. In terms of city overtaking सबसे बेस्ट टाइमिंग आया Kailak का at 2 seconds, Actros X 2.19 which is quite close, Venue 2.08 again very close, 3XO 2.24, Nexon 2.85 and Sonet was the least at 2.9, Brezza 2.72. हाईवे ओवरटेकिंग में सबसे बेस्ट टाइम Citroen Aircross X का 2.6 seconds, a tie with Tata Nexon, XUV 3XO 2.64, Kailak 3.08, Venue was 2.79, Kia Sonet था 2.7, slowest of all was Brezza at 3.69. एक्सप्रेसवे ओवरटेकिंग में हमने नोटिस किया कि सबसे बेस्ट टाइमिंग था 3XO का which was 3.49 seconds, so that shows कि इंजन का पावर कहाँ यूज हो रहा है। Actros X 4.18, Venue 4.01, Kailak 4.64, Nexon 4.61, Sonet 3.8. Again सबसे slowest was Brezza at a very low number of 5.39. स्पीडो एरर में सबसे कम स्पीडो एरर था इन द Kailak at 44.2. Citroen Aircross X had the highest number of difference error
और इसका टोटल था 40.8 वर्सेस वेन्यू 42.9, 3XO 42.2, नेक्सॉन 42.7, सोनेट 42.9, ब्रेजा वाज 41.4। 60 के स्पीड ऑफ एरर में सबसे ज्यादा एरर था इन द ब्रेजा एट 55.2, एक्रॉस एक्स 55.5, वेन्यू 57.8, काइलैक 58.6, 3XO 57.3, नेक्सॉन 57.6, सोनेट 58.6। 80 के स्पीड पे मिनिमम एरर था ऑफ द काइलैक एंड नेक्सॉन एट 78.1 और सबसे ज्यादा एरर था ऑफ ब्रेजा एट 74.8, एक्रॉस एक्स 75.2, वेन्यू वाज 77.1, 3XO वाज 77.7 एंड सोनेट वाज 77.6। 0 की स्पीड पे विद इंजन ऑन मिनिमम cabin noise था of Brezza at 42.6 और सबसे loudest था Nexon at 54.5। Citroen Aircross X 52.7, Venue was 48.6, Cadillac was 45.8, 3XO 47.7 and Sonnet 48.7। 60 के स्पीड पे the most quietest cabin was Venue at 63.7, Aircross X 67.5, Cadillac was 65.5, 3XO 65.2, Nexon 67.5, Sonnet was the loudest at 72.7 और Brezza 68.3। 80 के स्पीड पे जो cabin noise थी was the least in the Cadillac at 70.7, Aircross X 77.4, Venue was 75.7, 3XO 72.4, Nexon was 75.5, Sonnet was 71.8, Brezza was 71.4 और 100 के स्पीड पे the least audible cabin was Nexon जो 0 के स्पीड पे सबसे ज्यादा लाउड था। Citroen Aircross X was 71.9, Cadillac 72, Venue 71.9, 3XO 73, Sonnet 76 and Brezza 71.9। अब ब्रेकिंग में the least distance was of the Aircross X at 26.32 और बाकी सबके नंबर्स कुछ ऐसे थे। Venue was 27.67, Cadillac 27.9, 3XO 29.44, Nexon was 30.47, Sonnet 26.64, again one of the best, and Maruti Brezza was the least at 33.03। हमारे बैड रोड स्पीड ब्रेकर टेस्ट में Aircross X ने काफी अच्छे से फेयर किया फॉर रियर सीट पैसेंजर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार इन द कैटेगरी। Venue was actually decent enough. Cadillac was थोड़ी stiff but could be a little better. 3XO was actually one of the best. Nexon surprisingly was also very good. Sonnet थोड़ी ज्यादा बाउंसी थी, it was a bit on the stiffer side and साथ में Brezza surprisingly was pretty good। पहाड़ पे चढ़ने की बात कर ले तो Citroen Aircross X आराम से चढ़ गई बिना किसी प्रॉब्लम के। It had good enough power at every time and इसमें कभी भी स्ट्रगल हमें महसूस नहीं हुआ। Venue के साथ भी वही कहानी थी। It was quite comfortable and convenient और इसमें भी 5 लोग अगर बैठ के जाते तो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। Cadillac the most powerful, absolutely no struggle। मैनुअल की बात कर लो या ऑटोमेटिक, 5 लोग या 4 लोग जब भी बैठ के जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 3XO पेट्रोल या डीजल किसकी भी बात कर लो, इट हैज मोर देन सफिशिएंट पंच, तो इसमें स्ट्रगल नहीं आने वाला है। नेक्सॉन में अगर गलत गियर में चला रहे हो पेट्रोल को और गाड़ी फुली लोडेड है तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल आ सकता है। किया सोनेट में भी 1.2 में थोड़ा बहुत स्ट्रगल आ सकता है, विच वुड बी द केस विद वेन्यू ऑल्सो 1.2, बट अदरवाइज किया का जो टर्बो पेट्रोल एंड डीजल इंजन है दे हैव मोर देन सफिशिएंट पावर। 4-5 लोग जितने भी बैठ के जाएंगे आराम से गाड़ी पुल कर जाएगी। ब्रेजा के साथ इनिशियल टॉर्क काफी अच्छा है तो इनिशियली प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर पहाड़ पे पुल करना है, बट अगर थोड़े हायर स्पीड्स पे पुल करने की कोशिश करोगे तब ब्रेजा थोड़ी स्ट्रगल करेगी क्योंकि इसके जो इंजन में पावर चाहिए हायर आरपीएम्स वो उतना नहीं है। अब इससे पहले हम फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चले, अगर आप न्यू गाड़ी लोन पे लेने के लिए देख रहे हो तो मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर आप SMS कीजिए सी लोन ऑन 5676788। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो चलो सारी गाड़ियों के बारे में आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। पहले आती है Aircross X। देखो बड़े साइज की गाड़ी इन एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट, ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और हमेशा से चलाने में बहुत बढ़िया आती। मैकेनिकल्स, फंडामेंटली द कार वाज अ सॉलिड पैकेज। अब उसमें काफी सारे नए फीचर्स आ गए जिस वजह से वो एक बहुत ही अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन आपके लिए बन गई है मार्केट में कंसिडर करने को। You'll be wondering हमने Aircross X को यहाँ क्यों कंसिडर किया? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि इसकी प्राइसिंग जो है
is within compact SUVs and साथ में it's a bigger car too, so it gives you a lot more at a lesser price and तभी ये बहुत ही tempting option हो गया for us to consider it. Next, the newest latest launch in this category, Hyundai Venue. I think Hyundai ने ये सब समझ लिया कि ये सेगमेंट में क्या चाहिए लोगों को एंड वो एग्जैक्टली सारी चीज़ें ऑफर की है. स्पेस, फीचर्स, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, प्रीमियमनेस जो इस गाड़ी में दिया गया है ना, दैट कैन नॉट बी मैच्ड. आई थिंक ये सबसे प्रीमियम फील वाली गाड़ी है इस पूरे कैटेगरी में. सच बोलूँ तो मुझे क्रेटा से भी ज़्यादा प्रीमियम फील होने लग गई है आजकल. सो आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक पैकेज. जस्ट इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, उसमें पावर थोड़ा कम है. ये उनके लिए सूटेबल है जो मेजरली सिटी में चला रहे हैं, ज़्यादा ड्राइव नहीं करते, उनके लिए वो इंजन अच्छी है. वरना यू ऑल्सो हैव अदर इंजन ऑप्शन टू. सिमिलरली किया सोनेट भी एक अच्छी प्रोपोजिशन है, बट हाउएवर इट हैज़ एज नाउ. मेरे हिसाब से इट नीड्स एन अपग्रेड इन सम टाइम, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू कंसिडर अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन देख रहे हो. बट जो बेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन गाड़ी देती है ऑफ ऑल, ओके, ऑफ ऑल, लाइक कोई भी वेरिएंट उठा दो, इट इज़ टाटा नेक्सॉन. एंट्री लेवल वेरिएंट से टर्बो पेट्रोल मिलता है, पावर अच्छा खासा है, पिकअप भी अच्छा है और फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है. सो टाटा मोटर्स हैज़ क्लियरली नेल्ड दिस सेगमेंट और इसी वजह से आज नेक्सॉन बेस्ट सेलिंग गाड़ी है इंडिया में. लाइक देयर इज नो टू वेज अबाउट इट एट ऑल. बट इफ़ यू आर लुकिंग एट हार्ड कोर परफॉर्मेंस, मेरे हिसाब से XUV 3XO एंड Skoda Kayak आर टू ग्रेट प्रोपोजिशंस टू लुक एट. एंड अगर आपको परफॉर्मेंस विद ग्रेट वैल्यू चाहिए एक वेरिएंट में, तो वो रेवेक्स वेरिएंट जो आता है 3XO का, जो हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है, आई थिंक दैट इज समथिंग महिंद्रा हैज़ नेल्ड इट वेरी वेल. सो ये सारे आपके ऑप्शंस है. मारुति ब्रेजा अगेन अ गुड सेलिंग कार, हाउएवर ऑफ लेटली बहुत पुरानी लगती है. इंटीरियर लाइक दे लुक टू बेसिक. मुझे लगता है कि वो बलिनो के प्राइस की गाड़ी लग रही है देन एक्चुअली बीइंग दिस सेगमेंट, क्योंकि ये सेगमेंट अब ऊपर आ चुका है. ब्रेजा का एक एडवांटेज था CNG जो अब टाटा नेक्सॉन में भी आ गया है. सो कहीं ना कहीं ब्रेजा काफ़ी पुरानी हो गई है एंड इसका जो वैल्यू एस्पेक्ट था वो बहुत कम हो गया है पहले से. सो ये था हमारा आज का वीडियो. अगर आपके पास इसके बाद भी और सवाल है, बहुत सिंपल है, आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर दो. ऐसी सर्विस ना कोई देता है, ना कोई कभी देगा, आपको कभी नहीं देने वाला है. सो गो टू motoroctane.com/car-consultancy. वहाँ जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से. सो बेसिकली यू कैन क्लैरिफाई एवरीथिंग. जो भी आपके मल्टीपल डाउट्स है, आप सब कुछ उससे पूछ सकते हो एंड आप मल्टीपल कॉल्स भी ले सकते हो. So that's all we have for right now, guys. मिलेंगे कल फिर से with an all new video. Take care. Love you all. See you tomorrow. Bye.